हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के चौथे नंबर क्वेश्चन के पहले और दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चौथे नंबर क्वेश्चन के पहले नंबर सवाल को समझ लेते हैं। तो पहले नंबर सवाल में हमें यह दे दिया गया है और कहा गया है कि इसे हल करने पर जो इसका मान आता है वो इन चारों विकल्पों में से कौन सा है, उसे सही कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे हल कर ले रहे हैं। हल तो यहां पर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और चूंकि 9 दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है तो हम 9 को बाहर ले सकते हैं। तो यहां से 9 तो बाहर चला गया, तो यहां पर हो जाएगा केवल सेक स्क्वायर ए और माइनस था तो हमने माइनस लिखा, और यहां से भी 9 बाहर चला गया तो यहां पर हो जाएगा केवल 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग देते चलिएगा और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 था तो हमने 9 लिखा, इंटू था तो हमने इंटू दिया। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम 1 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू जब 9 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो जब हमने पहले नंबर सवाल को हल किया तो इसका मान आ गया 9, तो यानी कि हमारा बी नंबर विकल्प सही है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। तो पहले नंबर सवाल को हल कर लेने के बाद अब आइए दूसरे नंबर सवाल को भी समझ लेते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में हमें ये दिया गया है और कहा गया है कि इसे हल करने पर इसका मान इन चारों विकल्पों में से किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो आइए इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, हल तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ब्रैकेट दे देंगे और 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 1 के नीचे हम 1 दे देंगे और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे और यहाँ पर है tan थीटा, तो चूंकि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बटे में cos थीटा के, तो हम tan थीटा के जगह पर sin थीटा बटे में cos थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो हम यहाँ पर प्लस दे देंगे और यहाँ पर है सेक थीटा, तो चूंकि सेक थीटा इक्वल होता है 1 बटे में cos थीटा के, तो हम सेक थीटा के जगह पर 1 बटे में cos थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और बटे में cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पर इंटू था तो हम इंटू दे देंगे और ब्रैकेट, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और चूंकि 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है तो हम 1 के नीचे 1 दे देंगे और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर है cot थीटा, तो चूंकि cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटे में sin थीटा के, तो हम cot थीटा के जगह पर लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा और बटे में sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस दे देंगे और यहाँ पर है cosec थीटा, तो चूंकि cosec थीटा इक्वल होता है 1 बटे में sin थीटा के, तो हम cosec थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 बटे में sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 बटे में sin थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट था इज इक्वल टू, और जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो cos थीटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा और जब cos थीटा को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो cos थीटा बार में जाएगा और cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस देंगे और जब cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे sin थीटा और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस देंगे और जब cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और यहाँ पर ब्रैकेट था तो हम यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे और इंटू को लिख लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट, और जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे sin थीटा और जब sin थीटा को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो sin थीटा बार में जाएगा और sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे और जब sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा और 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा और यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा और यहाँ पर ब्रैकेट था तो हम यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे
इज इक्वल टू, जब कॉस थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब कॉस थीटा को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये प्लस में था तो हम यहाँ पर प्लस दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। और दोनों प्लस में था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और जब साइन थीटा को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। तो जब +1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस साइन थीटा। और अगर हम +1 से प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस कॉस थीटा। और जब +1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, और जब कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, तो प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम नीचे लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और लास्ट में -1 था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों की जगह पर हम 1 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा था तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और यहाँ पर था -1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस में और यहाँ पर 1 माइनस में, तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा 2 पीस है और दोनों प्लस में है। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 पीस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और बटे में था कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 बच गया तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमारा दूसरे नंबर सवाल का मान 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सही कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चौथे नंबर क्वेश्चन के पहले और दूसरे नंबर सवाल को हल कर लिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।